हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के डे 4 में, जिसमें हम आज लूसेंट के जो भी टारगेट दिए थे उसके बारे में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से अपने टास्क को पूरा कर रहे होंगे और क्यूज में भी शामिल होंगे। और क्यूज लगभग शनिवार या रविवार को किया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग लूसेंट का जो रिवीजन वीडियो है उसका आज हम लोग एनालाइज करेंगे। और किताब खोल के बैठिएगा, बुक को अपने पास में रखिएगा और एक पेंसिल को, जिससे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप उसको टिक आउट करते चलिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। एक समरी बता देते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक लगभग रहेगा। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करेंगे और आज़ाद हिंद फौज के बाद फिर सरकार के बारे में बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से अब भारत विभाजन के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम लीग की अगस्त प्रस्ताव, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग आज आइए। तो आज यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके आगे से आज चलेगा। पहला टॉपिक है क्या आज़ाद हिंद फौज। तो जब आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज जैसे ही मन में आता है, इसमें हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी टॉपिक को हम पहले उसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जब आज़ाद हिंद फौज की टॉपिक आया तो उससे कितना क्वेश्चन बन सकता है। तो आज़ाद हिंद फौज की जब बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन, इसमें कितने सारे ब्रिगेड थे और इसकी स्थापना कहाँ किया गया था। तो चलिए, आज़ाद हिंद फौज के बारे में जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1943 में किया गया था। पहला क्वेश्चन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे ये पढ़ने का तरीका है लूसेंट, जो बिगनर है वो इसी तरह से पढ़िएगा लूसेंट को, तो आपको अच्छा रहेगा। और आगे पढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड थी। कौन कौन ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। तो आप अभी तक तो क्वेश्चन कम ही पूछा है, लेकिन संभावना है कि आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड इन कौन कौन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ABC तीनों। तो कौन कौन है, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। आगे लेकिन एक और ब्रिगेड है, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है। क्या, महिलाओं ब्रिगेड का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग टेलीग्राम पे डेली टारगेट लेते हैं, जीके का टारगेट, साइंस का टारगेट, और उसको आप लोग होमवर्क के तौर पर दिया जाता है डेली शाम के 3 बजे लगभग, और उसको आप लोग पूरा कीजिए नेक्स्ट डे। और रिवीजन के तौर पर हम इसका वीडियो अपलोड कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मकसद से। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात किए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर 1943 में। और साथ साथ आप लोग को बोलते भी चलना है तो आपको याद होगा। तो कब स्थापना हुआ, अक्टूबर 1943 में। इसके संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और इनमें कितने ब्रिगेड थे, 3 ब्रिगेड। कौन कौन, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। लेकिन अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के अलग से कौन सा ब्रिगेड था, तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आगे, आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगा झंडा की भांति था, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर का चित्र था। ये भी VVI क्वेश्चन है। पूछेगा क्वेश्चन कि किस तरह से पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चित्र था, तो किसका चित्र था, दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग पढ़ें, इससे कितना क्वेश्चन बना, लगभग 4 क्वेश्चन बना। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आपको रिवीजन बाद में करेंगे, इससे लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगला टॉपिक है, बात कर रहे थे किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक पे था, जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था पहले जापान के अंडर में था, उसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। कब सौंप दिया गया, तो 8 नवंबर 1943 को। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी को अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था वो किसके द्वारा दिया गया, तो जापान के द्वारा दिया गया। ये भी VVI क्वेश्चन है। और नेताजी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। आपको अभी बताना है अभी के हिसाब से कि नील द्वीप का अभी वर्तमान में नाम क्या है,
कमेंट सेक्शन में बताना है शहीद द्वीप का नाम क्या है और स्वराज द्वीप का नाम वर्तमान में क्या है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है करेंट टॉपिक बना के, तो आपको इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है, नेक्स्ट नंबर क्या है कि फॉर्मोसा द्वीप के बारे में पूछ रहा है। तो टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप पर मतलब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हुई, किस द्वीप पर हुई तथा कब हुई, इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। तो सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करेंगे तो इनकी मृत्यु 1945 के मारे गए। कब? 18 अगस्त 1945 को। परंतु इन दुर्घटना के अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है कि कैसे मारा गया, क्यों मारा गया। लेकिन द्वीप अगर पूछेगा तो टोक्यो जाते हुए कौन से द्वीप पे? फॉर्मोसा द्वीप पे। तो इससे 3 क्वेश्चन हो गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई, सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप पर अचानक हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए, 3 क्वेश्चन। आगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म की अगर हम बात करेंगे तो उनका जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 में। कहाँ हुआ था? कटक में। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, अभी बात किए थे, किस द्वीप पर? फॉर्मोसा द्वीप पर। कहाँ पड़ता है? जापान में। और मृत्यु कब हुआ था? 1945 में। तो मृत्यु हुआ था 1945 में और उनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। लगभग 1900 से 3 साल पहले। तब कितना दिन जिंदा रहे ये? लगभग 48 साल। चलिए आगे। अब जब आजाद हिंद फौज के गिरफ्तारी की बात करते हैं तो आजाद हिंद फौज की गिरफ्तारी में सर्वप्रथम किसको किसको गिरफ्तार किया गया और इसकी मुकदमा किसने लड़ा और इसकी वायसराय दुरानी की सजा को माफ कर दिया गया। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुद्वार ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खां को राजद्रोह के आरोप में लगाकर दिल्ली के लाल किले पर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी को दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। तो कौन कौन थे ये? सहगल थे, पीके सहगल, ढिल्लो थे, शाहनवाज थे। इस तरह से पढ़ लीजिए, ढिल्ला नहीं ढिल्लो पढ़िए तो याद रहेगा। सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज कौन थे? सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज। इनको पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज की गिरफ्तारी में कौन कौन शामिल थे, वो किनको किनको गिरफ्तार किया गया था। तो सहगल थे, शाहनवाज थे और ढिल्लो थे। आगे पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम इंपॉर्टेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरह से कौन कौन मैंने इसके कोस को डेट मीन्स इनके द्वारा जो वकील थे कौन कौन थे। तो इनके द्वारा वकील थे तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, देसाई और काटजू। ये सब जो थे इनकी पैरवी किए थे कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब क्वेश्चन। चलिए हम लोग कराची अधिवेशन के बारे में बात करें, कराची के बारे में कि कराची में कौन कौन सेना जो हड़ताल किए थे। तो कराची में अगर हम आते हैं 1946 में। कब? 1946 में भी क्वेश्चन सेट में बहुत बार आता है कि वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया था। वो कब किया था? तो 20 फरवरी 1946 को। क्वेश्चन रहेगा वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया था। कब किया था? तो 1946 में। और कहाँ कहाँ? बम्बई, लाहौर, दिल्ली में ही यह शीघ्र फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी मांग था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बराबरी का व्यवहार। देखिए ये जो टॉपिक है मतलब हड़ताल के बारे में, नौसेना हड़ताल क्यों किया था, क्यों करने का कारण था क्योंकि उनको अंग्रेजी के सेना की तरफ बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था। उनको कुछ और मिल रहा है, इनको कुछ और मिला, दोनों में असमान जमीन का अंतर था। इसलिए नौसेना ने 1946 ईस्वी में क्या किया? हड़ताल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जब नौसेना हड़ताल किया तो जहाज का नाम क्या था? तलवार। कौन सा जहाज? INS तलवार। और नौसेना द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। उन्होंने भी बराबरी का मांग किया। मतलब अब देखा देखी सब लोग मांग करने लगे बराबरी के। और नौसेना के विद्रोह को किसने दबाया था, मतलब किसने दबाकर आत्मसमर्पण कराया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ तक देखिए सार क्या था? नौसेना विद्रोह के बारे में यहाँ तक पढ़ना था। नौसेना विद्रोह कहने का मतलब कब हुआ था, इसमें कौन हवाई जहाज मतलब कौन सा पोत भाग लिया था और वह कहाँ कहाँ शीघ्र ही फैल गया। तो चलिए अगर हम नौसेना की बात करेंगे तो पहले तो नौसेना वायुसेना भाग लिया और फिर बाद में चलकर नौसेना भी भाग ले लिया। तो सर्वप्रथम पूछेगा क्वेश्चन कि हड़ताल सर्वप्रथम किसने किया था। तो वायुसेना ने। कब किया था? तो फरवरी 1946 में। और जब उसी का देखा देखी 1946 में
19 फरवरी 1946 को ही कौन कर लिया, नौसेना किया। तो सबसे पहले बार किसने कौन किया था, नौसेना, उसके बाद कौन किया, वायुसेना। ये उल्टा दिया हुआ है, पहला नौसेना हड़ताल किया, उसके बाद उसी का देखा देखा वायुसेना भी हड़ताल कर दिया। और इसको मेन इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इस हड़ताल को कौन दबाया था, कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा मन में क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुआ था, कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुआ था, तथा इसका मकसद क्या था, कैबिनेट मिशन लाने का उद्देश्य क्या था, और इसमें कौन कौन से शिष्टमंडल आए थे, इसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं तो इनकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, इटली। दो क्वेश्चन बन गया। और इनकी स्थापना 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन समस्याओं को विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, जब भारत विभाजन हो रहा था भारत और पाकिस्तान में और आज़ादी के एकदम पूरा चरमोत्कर्ष पर था, तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। उस विवाद को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसी उसका उद्देश्य था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था, दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 15 फरवरी 1946 को, कब, 15 फरवरी 1946 को। लेकिन यह भारत कब पहुंचा था, मतलब दिल्ली कब पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को। कितना दिन में पहुंचा था, ऐसे याद रखिए, 15 5 20, 20 8 28, 8 5 13 दिन, और 13 24 कितना दिन, 37 दिन। तो लगभग 37 दिन में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 15 फरवरी 1946 को और दिल्ली पहुंचा, जोड़ लीजिए, 24 मार्च 1946 को। इसका उद्देश्य आप लोग समझ ही गए होंगे। और अब देखिए जब ये भारत आया, मतलब लंदन से, विदेश से, तो इसमें जरूर आदमी होगा, शिष्टमंडल होंगे, कोई अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा। तो इस तरह से, तो इसमें कौन कौन थे, स्टोफेड क्रिप्स, कौन थे, स्टोफेड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एपी अलेक्जेंडर। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन थे, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन थे, स्टोफेड क्रिप्स। भारत के सचिव कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस। और नौसेना मंत्री कौन थे, अलेक्जेंडर। तो इससे 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आइए कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आप लोग साथ साथ बोलिएगा, कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुआ था, 1946 में। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था, फरवरी 1946 में। और वह भारत दिल्ली कब पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत और पाकिस्तान उस समय बंटवारा हो रहा था, बहुत सारे समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को, इस विचार को सुलझाने के लिए, मुद्दा को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना किया गया। तो कैबिनेट मिशन समझ गए। आगे बात करते हैं। अच्छा ये भी बात कर लेते हैं दोबारा कि उस समय सचिव कौन थे भारत के, पैथिक लॉरेंस। नौसेना अलेक्जेंडर, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टोफेड क्रिप्स। तो आप लोग समझ गए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। वीवीआई क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भी वीवीआई था और उसको स्वीकार मुस्लिम लोग अलग किया था, हिंदू लोग अलग किया था। तो चलिए कैबिनेट मिशन योजना की मुस्लिम ने कब स्वीकार किया गया था, 6 जून। पहले मुस्लिम लोग स्वीकार किया, उसके बाद कांग्रेस स्वीकार किया। कितने दिन बाद, 21 दिन बाद। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करना है, कितने दिन बाद, 21 दिन बाद कांग्रेस लोग स्वीकार किया। और 6 को कौन स्वीकार किया था, 6 जून को, 6 जून को किसने स्वीकार किया था, तो मुस्लिम लीग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किया तथा मुस्लिम 78 में से 73 स्थान प्राप्त किया। देखिए अब जब बंटवारा हो गया दोनों में, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, तो अब चुनाव होगा। क्यों चुनाव होगा, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण के लिए। तो पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में। पहला क्वेश्चन, तो पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। कांग्रेस ने कितने सीटों पर अपना विजय प्राप्त किया था, तो 214 में से 205 पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जब कैबिनेट मिशन द्वारा जब पूरी तरह से बंटवारा हो गया, योजना बनाया जा रहा था, तो पहली बार चुनाव कब किया गया, जुलाई 1946 में। तो पहली बार जब जुलाई 1946 में चुनाव किया गया, उस समय कांग्रेस ने कुल कितना सीट प्राप्त किया, तो 205। कुल कितना सीट प्राप्त किया, 205। और मुस्लिम लीग कितना सीट प्राप्त किया, 73। आगे अब हम लोग बात करते हैं
प्रत्यक्ष करवाए दिवस, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डायरेक्ट ही वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग भी बुक में टिक मार लीजिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष करवाई दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। तो प्रत्यक्ष करवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष करवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष करवाई दिवस कहाँ मनाया गया? तो कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल के मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री कौन थे? सुहरावर्दी। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष करवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग जब प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाया था उस कहाँ मनाया गया? तो कलकत्ता में मनाया गया। और उस समय बंगाल में किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की सरकार थी। 3 क्वेश्चन। अगर चौथा क्वेश्चन बनता है कि जिस समय मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाया था उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? सुहरावर्दी। कौन थे? सुहरावर्दी। आगे वो क्वेश्चन है 3 जून 1900। अब है ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? तो 3 जून 1947 को। मैंने भारत विभाजन का जो योजना था वो कब प्रकाशित हुआ? 3 जून 1947 को। इसको भी वीवीआई कर लेना है। और 3 जून 1947 को ही इससे स्वीकार कर लिया गया। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग डेली टारगेट देते हैं जीके का और जीएस का, और कुछ दिन में मैथ रीजनिंग का भी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोग टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए और काफ़ी अपडेट के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर टॉपिक क्या कह रहा है? 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासचिव की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार कब किया था? तो 14 जून 1947 को। क्वेश्चन अच्छा है कि माउंटबेटन योजना को स्वीकार किसने किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की बैठक में। कौन सी बैठक में? गोविंद बल्लभ पंत की बैठक में देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार कब किया गया? 14 जून 1947 को। अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई रास्ता नहीं है। कोच देखिए, अब हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं। माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के मकसद से उसे पेश किया गया था। तो पेश करेंगे, कौन स्वीकार करेगा, किसका मन है स्वीकार करने का? उसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। तो माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के महासमिति की बैठक गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। तो देखिए, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो 14 जून 1947 को। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो अबुल कलाम आजाद ने। और अबुल कलाम आजाद का ही कहना था कि मतलब उसके कांग्रेस के सामने कोई रास्ता ही नहीं है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो आगे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब है अगला, गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सर्वसम्मति से पास ना हो सका। 161 के सदस्यों के इसके खिलाफ वोट दिया था। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति के समर्थन के बावजूद भी ये सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। कौन? देश विभाजन। और 161 सदस्यों ने उनका खिलाफ वोट दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस इसी पढ़ने का है। आगे, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम भिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष तथा ये सब आदि थे। ये सब उतना जरूरी नहीं है। मुस्लिम लीग की कांग्रेस की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में बात कर रहे थे? तो हम लोग माउंटबेटन योजना के बारे में बात कर रहे थे। माउंटबेटन योजना पहली बार पेश किया गया था कब? एक बार रिवीजन कर देते हैं। 14 जुलाई 1947 को। जब पहली बार माउंटबेटन योजना को पेश किया गया 14 जुलाई 1947 को, तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सब लोग इसका विरोध किए। जब आगे चलकर माउंटबेटन योजना को फिर दोबारा 10 जून 1947 को कब? 10 जून 1947 को कब? 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाकर पेश किया गया, जिसमें से लीग की बैठक में
400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इनका विरोध किया। जब कम सदस्यों ने विरोध किया तो माउंटबेटन योजना पूरी तरह से पास हो गया। तो जब माउंटबेटन योजना पूरी तरह से पास कर दिया गया तो 4 जुलाई 1947 को फिर से पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया, जो 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। देखिए हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, तो माउंटबेटन योजना के बारे में। पहली बार माउंटबेटन योजना, यहाँ से आइए दोबारा, पहली बार माउंटबेटन योजना क्या किया गया, 14 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जिसमें से सब लोग असहमति का विरोध किया, मतलब बंटवारे का विरोध किए। फिर दोबारा माउंटबेटन योजना को कब पेश किया गया, तो 47 में 4 जुलाई 1947 को। जब 7 जुलाई 1947 को पेश किया गया, कहाँ, दिल्ली में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया, दिल्ली में पेश किया गया। तो क्या हो गया, 4 जून 1947 को कहाँ पेश किया गया, दिल्ली में पेश किया गया। तो उसको क्या किया दिया, फिर से विरोध कोई नहीं किया, मतलब कम विरोध किया, तो माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। देखिए आज बगल में थोड़ा पार्टी चल रहा है इसलिए हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए, जब पास कर लिया गया तो स्वाधीनता के रूप में इसे भारत अब 2 डोमिनियन, तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि भारत 2 डोमिनियन के रूप में 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के रूप में बटा। 2 डोमिनियन के पूरी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को सौंप दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को अधिराज स्थापना दिवस मनाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं सब। भारत की आज़ादी और के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लेना है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, जॉर्ज सस्टम, और भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ गेम का प्रथम प्रधान था। तो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम का प्रथम प्रधान कौन था, जॉर्ज सस्टम, लेकिन भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, जॉर्ज सस्टम। आगे, JL नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, 2 सितंबर 1946 को। क्वेश्चन है JL नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में सम्मिलित हुए। ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मात्र ये वाला कि JL नेहरू द्वारा अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, 2 सितंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। वीवीआई क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, तो 27 मार्च 1947 को। देखिए इसके बाद के दोनों में साथ साथ है, तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, 27 दिसंबर 1947 को। 27 दिसंबर 1947 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वीवीआई क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट टेटली। तीनों क्वेश्चन। लेकिन अगर सम्राट की बात करेगा जॉर्ज सस्टम, प्रधानमंत्री की बात करेगा क्लेमेंट टेटली, भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेगा JB कृपलानी। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तुम टिक आउट कर लीजिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष को वैकुंठ शुक्ल ने हत्या कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वैकुंठ शुक्ल ने किसकी हत्या किया था, तो फणींद्रनाथ घोष की। किस लिए, तो भगत सिंह के कोर्ट के विरुद्ध मुखबरी किए थे, सबूत दिए थे। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। कांग्रेस ने गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया था, कब 1925 और 1930 में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। बांटो और छोड़ो का नारा किस में दिया गया था, कराची अधिवेशन में। वीवीआई क्वेश्चन। आगे, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज ले। वीवीआई क्वेश्चन। बालू से ही कांग्रेस का बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। देश के बालू से ही कांग्रेस के बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, किसने कहा था, महात्मा गांधी। सब वीवीआई क्वेश्चन है, टिक मार चलिएगा। डंडा फौज का गठन कहाँ, पंजाब में चमनदीप ने किया था। वीवीआई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र नाटक किसने लिखा था, नील दर्पण। खेती के लिए, नील की खेती के लिए। चलिए अगला आज का क्वेश्चन, आज का वीडियो खत्म होने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है। अब है, राष्ट्रीय अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था, मजहर उल हक ने। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है।
यहाँ पर लगभग सारा वीवीआई क्वेश्चन है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत क्या किसने किया था? दयालदास। वीवीआई क्वेश्चन है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दयालदास। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो दयालदास। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? रामास्वामी नायकर। इसे आपको जुबान पर रहना चाहिए। राष्ट्रीयवादी अहरार आंदोलन मजरूर उल हक। तो इतना था आज का जो टॉपिक का जो टारगेट था, एक ही पेज दिया गया था। तो आपको आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पीछे बगल में पार्टी चल रहा है, सब लोग का शादी हुआ है, इसके चलते वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, तो बार बार रोकना पड़ता है, जिससे हमें भी डिस्टर्ब होता है, तो क्वेश्चन सही से नहीं बना पाते हैं। तो आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसी नेक्स्ट जब डे 5 रहेगा टारगेट, तो उसमें अच्छी तरह से बनाएंगे। और आपको रिवीजन करने के लिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 4 दिन का होमवर्क आपको मिला है। छठा दिन आपको क्विज करवाया जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।